कीजिए। स्टार्ट कर दें। तो इसको टर्न कर दीजिएगा तो। चलिए, वेलकम स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग दत्त जी किंग ऑफ एजुकेशन में। कल हम लोग पढ़े थे सेट्स के बारे में, सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़े थे और सेट्स का टाइप पढ़े थे और कुछ हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे, राइट। और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का आता है सबसेट। तो सबसेट के बारे में देखते हैं एक एक करके हम लोग। चलिए, देखिए सबसेट। सबसेट क्या है? सेट पढ़े थे, सेट में क्या था कि हम लोग का जो एलिमेंट होता है उसका कलेक्शन रहता है, वेल डिफाइंड रहता है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट टू ईच अदर रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेट बोलते हैं, राइट। तो सेट से ही हम लोग का सबसेट बनता है, ठीक है। तो सबसेट का हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं कि सबसेट कहते किसको है। क्लियर? देखिए, यह सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी if every element of a B is also an element of B and we write a subset of B। That means ये कहना क्या चाह रहा है? देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा मैं शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहा हूँ कि देखिए इधर क्या है, ये हम लोग ओपन है ना, ओपन है। ओपन दैट मीन्स बी साइड ओपन है, दैट मीन्स यहाँ पे बी क्या है हम लोग का? बड़ा है। क्लियर? आ तो बड़ा होगा बी, आ तो फिर इक्वल होगा, ठीक है। हम लोग लिखते हैं ना, इस टाइप का हम लोग सिंबल जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी दिया हुआ है और इधर ये, जनरली हम लोग जनरल फॉर्म में इसको लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में सुविधा हो, राइट। तो ये क्या है? बी यहाँ पे बड़ा है या तो फिर उसके बराबर है, राइट। तो देखिए, जब बी बड़ा है तो किससे बड़ा होगा? ए से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि ए से ही बड़ा होगा। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेट की बात कर रहे हैं। ये क्या है हम लोग का? ये कोई एक सेट है, ठीक है। इसमें एलिमेंट लिख देते हैं हम लोग 2, 3, 5, 6, राइट। एंड दूसरा सेट हम लोग लेते हैं बी, इसमें भी एलिमेंट लिखते हैं 2, 3, 5, 6, 7 एंड 8, राइट। यहाँ पे ए एक सेट है और बी भी एक सेट है, दोनों अलग अलग सेट है। क्लियर है? अब देखिए इसमें ये जो है सेट ए इस सबसेट ऑफ किसका है? बी का। अब कैसे सबसेट ऑफ बी हुआ? ए का जितना एलिमेंट है, देखिए तो ए का एलिमेंट हम लोग का 2, 3, 5, 6, तो यहाँ भी 2, 3, 5, 6 इसके अंतर्गत वो आ जाता है, राइट। तो ये जो सेट है किसके अंदर में है? बी के अंदर में है, राइट। और उससे अधिक भी है, या तो इक्वल होना चाहिए या फिर उससे अधिक एलिमेंट होनी चाहिए सेट बी के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यही बोल रहा है हम लोग का सेंटेंस में, बोल रहा है कि ये इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी यदि इफ every element of set A is an also element of B, that means B जो सेट है उसके अंतर्गत एलिमेंट, ये सेट का टोटल एलिमेंट्स उसके अंदर लाइज कर रहा है, राइट। तो इस टाइप का जो सेट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सुपर सेट किसको बोलते हैं? सुपर सेट। तो सुपर सेट उसी को बोलते हैं, जैसे इसमें भी हम लोग दो ठो सेट लिए हैं। सेट ए मान लो 1, 2, 3, 4 एंड 5, और एक दूसरा सेट लिए इसका 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, राइट। ये दोनों अलग अलग सेट हम लोग का दिया हुआ है।
अब देखते हैं सुपर सेट किसको बोलते हैं। दैट मीन्स ये जो हम लोग का सेट है, ठीक है, ये सेट है और ये भी एक सेट है। तो ये सेट, ये जो सेट है इसके अंतर्गत ये आ जाता है, ठीक है, राइट। दैट मीन्स इसका टोटल एलिमेंट इसमें लाइज कर जा रहा है, ठीक है। और एक हम लोग लेते हैं जैसे बी, चलो यहाँ पे सी एक सेट लिए, इसमें भी 1 2 3 4 और सिर्फ 5 रखें। तो देखो सेट ए और ये सेट बी, इसमें टोटल एलिमेंट्स इक्वल्स हैं, दोनों सेट का इक्वल्स है। तो इक्वल इसमें नहीं लेना है, सिंपल सा चीज जानो कि सुपर सेट जो भी होता है उसमें दोनों सेट के एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं रह सकते। ए जो हम लोग का बी है ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए, इसके अंतर्गत जो एलिमेंट्स आएगा अधिक आएगा, ठीक है, और अधिक आएगा। और ए का जो टोटल एलिमेंट्स होगा वो किस में लाइज करेगा, बी में, क्लियर। तो इस टाइप का जो हम लोग का सेट क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर सेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखो इसको मिटा देते हैं, यहां समझो। जैसे सेट ये था हम लोग का 1 2 3 4 5, राइट। और सेट बी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेट ए और ये। तो इसमें देखो तो बी हम लोग का क्या है, बड़ा है ना। अभी हम शुरू में स्टार्टिंग में बताए थे कि जिधर हम लोग का ओपन रहेगा दैट मीन्स वो सेट क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो किससे बड़ा है, सेट ए से, क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, प्रॉपर सबसेट का डिफिनेशन हम आपको दे दिए, ठीक है। चलिए देखिए सुपर सेट किसको बोलते हैं, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड या सुपर सेट ऑफ ए एंड वी राइट बी सुपर सेट ऑफ ए। दैट मीन्स इसमें जस्ट अपोजिट है हम लोग का, बी सुपर सेट ऑफ ए लिखा हुआ है, क्लियर। दैट मीन्स डायरेक्शन हम लोग का चेंज हो गया। अब प्रॉपर सबसेट अभी जो हम एग्जांपल बताए वो प्रॉपर सबसेट का था, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल है हम लोग के पास, देखिए कोई एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट हम लोग का 2 है 3 है 5 है, एंड दूसरा जो हम लोग का सेट है 2 3 5 7 एंड 9 है, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग हम लोग का क्या है, सेट दिया हुआ है। अब देखना है कि ये हम लोग का ये जो सेट है वो हम लोग का सबसेट बी का है या नहीं। तो ए का जो एलिमेंट है बी के टोटल एलिमेंट्स मिलाइज कर जाना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए का एलिमेंट हम लोग का 2 3 5 है, यहाँ भी 2 3 और 5 है, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और इसी से एक और हम लोग का आ जा रहा है प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर सबसेट का भी डेफिनेशन में बताए थे कि उसमें बी क्या होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, ए और बी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, बी हमेशा बड़ा रहेगा। तो इस टाइप का जो सेट हम लोग का बनेगा, सिंपल सा चीज जान लो, ए नॉट इज इक्वल टू बी होनी चाहिए। सेट ए और सेट बी का टोटल एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो उस टाइप का जो हम लोग का सेट बनेगा, ठीक है, उसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक थ्योरम हम लोग का है। देखिए इस थ्योरम का वर्क, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई एक सेट है, ठीक है, वो अपने आप में क्या है, सबसेट है। तो इसमें एक सेट लिया गया ए, ठीक है, कोई एक एनी सेट है, राइट। अब बोल रहा है कि देन ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए। कोई एक सेट है, ठीक है। अब ये तो ए के बराबर ऑब्वियसली होगा, एक सेट ये है वो अपने आप में इक्वल होगा, राइट। तो बोल रहा है कि ए सबसेट ऑफ ए का होगा, इट सेल्फ होगा, राइट। तो ये हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है ये थ्योरम है। नेक्स्ट दूसरा थ्योरम है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इसमें देखिए मेन ये है, ठीक है। थ्योरम को पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज टू द पावर n।
जब भी हम लोग को नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, टू द पावर n। ठीक है, क्लियर। चलिए इसका प्रूफ बताया गया। देखिए यहाँ से ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 1 + 1 आएगा। ठीक है, और 1 + 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा और टू द पावर n, यही फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये थ्योरम में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट में जैसे कोई दो अलग अलग सेट दिया हुआ है, ठीक है, या फिर 3 सेट दिया हुआ है, तो टोटल उसका एलिमेंट्स जो है, टोटल एलिमेंट्स को एक साथ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसमें क्या हो, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो सेट ए में दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल लेके। देखिए चलिए पहले इसको, सेट ये है, इसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 3 है। और सेट बी में क्या एलिमेंट है? 2 3 4 5, राइट। और सेट सी में क्या है? 6 और 7 है। अब इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट, इसको यू से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ है? यू से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट बोलता क्या है कि टोटल इसका एलिमेंट लीजिए और इसका एलिमेंट लीजिए और इसका एलिमेंट लीजिए और एक साथ लिख दीजिए। ठीक है, बट इसमें जो एलिमेंट वन टाइम जो यूज हो रहा है, फिर अगर दूसरा सेट में आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, बार बार वो एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पे 1 आ जा रहा है, 2 3 हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेट बी में। देखिए 2 यूज हो चुका है हम लोग का, है ना, 3 भी यूज हो चुका है। नेक्स्ट आ गया 4 5। नेक्स्ट आइए सी में। सी में देखिए क्या है, 6 है और ये 7 है। ये टोटल हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो गया, क्लियर। टोटल एलिमेंट्स को लिखना है जो सेट ए में है, सेट बी में है और सेट सी में है। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए सेट ए में 2 3 भी है, सेट बी में भी क्या है हम लोग का 2 और 3 है, तो वन ही टाइम उसको लिखेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पावर सेट। देखिए पावर सेट का डिफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए। कोई एक सेट दिया रहेगा, ठीक है, उस सेट का जितना भी सबसेट बनेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पावर सेट बोलेंगे। उस पावर सेट को डिनोट करते हैं पी और पी ए से, क्लियर। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लोग याद रखो, एन पी ए इज इक्वल टू द पावर एम होता है, क्लियर। इसको लिख लो। चलिए इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग का पहला प्रॉब्लम है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। ये कोई सेट है, इसका सबसे पहले हम लोग को जितना भी पॉसिबल सबसेट होगा उसको लिखने की कोशिश करेंगे। -1 0 और 1 है, राइट। अब इसका देखिए सबसेट, सबसे पहले इसका पहला सबसेट जो होगा वो क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। 5 किसको बोलते हैं? कल ही बताए थे हम लोग, जिसको नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, राइट। 5 होगा और दूसरा क्या होगा? -1 होगा, ठीक है, और एक 0 हो जाएगा, ठीक है, एक 1 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर -1 0 हो जाएगा, फिर 0 1 हो जाएगा, और देखो एक हो जाएगा -1 और 1, ठीक है, और एक हो जाएगा हम लोग का -1 0 और 1। देखो ये हम लोग का सेट ये है, उसका सबसे टोटल ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हम लोग का सबसेट कितना हुआ? 8 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं, ये टोटल हम लोग का क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सबसेट निकालने के लिए, क्या होता है? 2 का पावर m, ठीक है। चलिए 2। अब देखिए यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3, m से एलिमेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं कि इसका सबसेट्स कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट। तो 1 2 3, तो 2 का पावर कितना कर दो?
3, तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 तो कितना हो गया 4 इंटू 2 यानी 8 हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आ जाएगा इसके अंतर्गत 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम लोग निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए हम लोग का आ गया 8। नेक्स्ट है स्टेट इन ईच केस वेदर ए proper subset of B and A not a proper subset of B। इसको सबसे पहले आप समझिए। ठीक है, ये सबसेट हो गया, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, सुपर सबसेट बोलते हैं। और प्रॉपर किसको बोलते हैं, इसको हम लोग प्रॉपर बोलते हैं। क्लियर। अगर इसी में देखिए ए इस तरह से अगर हम लोग का कटा हुआ रहेगा तो ये नॉट ए प्रॉपर सबसेट। ठीक है, दैट मीन्स क्रॉस किया हुआ है, प्रॉपर सबसेट के अंतर्गत ये नहीं आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ये कौन सा प्रॉपर में आएगा कौन सा नॉट प्रॉपर में आएगा। देखिए हम लोग का एक सेट है, पहला ए और दूसरा बी है, राइट। अब ये देखिए कि हम लोग का इसमें आएगा या फिर इसमें, तो इसका रूल हम लोग बताए थे। इसमें क्या है, ऑब्वियसली बी हमेशा बड़ा रहेगा, राइट। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इसके अंतर्गत आएगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम लोग का उसमें चला जाएगा। क्लियर है। देखिए हम लोग का क्या है, ए दिया हुआ सेट 0 1 2 एंड 3 है, और बी दिया हुआ क्या है 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो प्रॉपर सबसेट में क्या बोलता है कि हम लोग का बी ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए बी बड़ा है हम लोग का, देखिए तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसमें, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, प्रॉपर सबसेट बी होगा या नहीं, प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों होगा, इसका एलिमेंट्स मैच कर रहा है। एलिमेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। 1 2 3 है, 1 2 3 यहाँ पे लाइज कर रहा है, बट 0 लाइज नहीं कर रहा है, नहीं लाइज कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा हम लोग का प्रॉपर सबसेट नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोले सेट ये क्या है, हम लोग का 5 दिया हुआ है और बी दिया हुआ क्या 0, इसमें मतलब एक एलिमेंट्स है, तो ये किस में आएगा बताओ। थोड़ा सा सोचो, प्रॉपर में आएगा कि नॉट प्रॉपर में, थोड़ा सा थिंक करो। एक सेट ये है जिसमें एक भी हम लोग का एलिमेंट नहीं है, राइट। और दूसरा क्या है बी है, उसमें एक हम लोग का क्या एलिमेंट 0 है। तो सेट बी का अगर हम लोग सबसेट फाइंड करेंगे बी का, ये हम लोग का 0 है। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग का ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना, कोई भी हम लोग का सेट हो उसके अंतर्गत हम लोग का नल सेट रहता ही है। ठीक है, तो देखिए तो एक एलिमेंट इसमें लाइज कर रहा है और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें है, मतलब एक्स्ट्रा सेट है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हम लोग का किस में आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सेट ये है, इसमें हम लोग का एलिमेंट 1 2 और 3 है, और इसमें क्या है 1 2 और 4 है। तो ये एलिमेंट हम लोग का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स नॉट इक्वल है, ज़्यादा भी नहीं है। एलिमेंट्स इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बट एलिमेंट हम लोग का मैच नहीं कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेट देखिए,
एक सेट ए है जिसमें एक्स कोई एलिमेंट है और एक्स कहाँ पे लाइज कर रहा है, इंटीजर में, ठीक है, एक्स लाइज कर रहा है इंटीजर में। और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा क्या, -1 और 1 आ जाएगा। देखो तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 सेटिस्फाई कर जा रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये -1 और 1 हम लोग का क्या है, इंटीजर है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा सेट हम लोग का जो बी है। इसमें बोल रहा है कि एक्स कोई एलिमेंट है जो कहाँ पे है, नेचुरल नंबर में है, जिसमें है नेचुरल नंबर में है। और दूसरा कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसमें हम लोग नेचुरल नंबर पुट करो तो क्या हम लोग पुट कर सकते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। -1 हम लोग नहीं पुट कर सकते क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं आता है, हम लोग इंटीजर में आ जा रहा है, तो इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। क्लियर है। अब देखते हैं ये दोनों हम लोग का प्रॉपर सबसेट है या नहीं। तो इसमें हम लोग का कितना एलिमेंट्स है, 2 है, और इसमें हम लोग का कितना है, 1 है, राइट। ऑब्वियसली बी हम लोग का क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो नहीं है। तो इस टाइप से ये हम लोग का किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है कि एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है और एक्स कहाँ पे लाइज कर रहा है, एन इवन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, एन इवन नेचुरल नंबर। तो एक ठो नेचुरल नंबर लेते हैं हम लोग, तो इवन नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा हम लोग का, 2 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग का जो सेट है उसमें बोल रहा है कि एक्स एक एलिमेंट है और एक्स कहाँ पे है, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर हम लोग लिखते हैं, इंटीजर माइनस भी होता है ना, चलो -2 लिख दिए, -1 लिख दिए, ठीक है। लेकिन एक ही इंटीजर लिखना है, एक ही इंटीजर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आगे इसको इवन में लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो चलो हम लोग लिखते हैं इंटीजर एक तो 2 हो जाएगा हम लोग का, एक क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा ना। तो ये हम लोग का क्या हो रहा है, इसमें लाइज कर जा रहा है, ठीक है। देखो 2 यहाँ पे सेट के अंदर एक एलिमेंट है, ये तो इसमें लाइज कर जा रहा है, कर जा रहा है ना। तो इस टाइप से हम लोग का क्या हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, बोला एक्स इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल इन ए प्लेन, ठीक है। एक्स इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल इन ए प्लेन। आइसोस्केल ट्रायंगल बनाओ। आइसोस्केल दैट मीन्स क्या होता है, तुम लोग पढ़ा होगा ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, स्केलेंस हो गया, ठीक है। तो आइसोस्केल्स इसमें हम लोग का क्या होता है, कितना साइड्स आपस में इक्वल होता है, बोलो। 2 2 साइड्स, राइट। और उसके बाद दूसरा सेट में बोल रहा है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए सेम प्लेन, उसमें हम लोग इक्विलेटरल भी बनाएंगे। तो ये किस में आएगा, उसका सबसेट होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रायंगल इन ए प्लेन रेक्टेंगुलर प्लेन, ये भी हम लोग का उसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। चलिए इसका सबसे पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, इवन नेचुरल नंबर लिखना है, ठीक है। और लेस देन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो क्या क्या आ जाएगा हम लोगों का, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 8 है, लेस देन इक्वल टू रहता तो हम लोग 8 भी ले लेते, ठीक है। नेक्स्ट बी में हम लोग का क्या है, इसमें भी लिखना है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 32। तो 32 का डिविजिबल होना चाहिए। तो 32 का डिविजिबल क्या क्या हम लोग का होता है, लिखते जाते हैं, 2 हो जाएगा, है ना, 1 भी तो होगा, 2 होगा, और 3 से डिवाइड तो नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड होगा,
32 नहीं होगा, 7 से 8 से हो जाएगा, उसके बाद 16 से हो जाएगा, और ठीक है, ये टोटल किसका डिविजिबल हो जाएगा, 32 का, ठीक है, और एक 32 भी होगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं 2। अब देखिए तो यहाँ पे 6 से डिवाइड होता है जी, 32 डिवाइड करके देखो, 6 से नहीं होता है। अब देखिए एक जो हम लोग का बना हुआ है टोटल, ठीक है, इसमें क्या बोला है, कोई एक इवन नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है, ठीक है, कोई एक लेते हैं, मान लो कि 2 लेते हैं, और उसके बाद नेचुरल नंबर में भी एक हम लोग कोई लेते हैं, जैसे मान लो इसमें भी अगर 2 लिए, ठीक है, तो आपस में इक्वल हो गया, बड़ा होना चाहिए। मान लो कि यहाँ भी 4 लिए, ठीक है, तो यहाँ भी 4 लिए, ठीक, 6 तो इसमें है ही नहीं, तो इस टाइप से ये किस में आ जाएगा हम लोग का, प्रॉपर में आएगा कि इम्प्रॉपर में आएगा। तो नेक्स्ट है एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हम लोग को देखना है ट्रू और फॉल्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ट्रू और फॉल्स। देखिए ये सेट दिया हुआ, ठीक है, सेट के अंतर्गत एलिमेंट ए और बी है, और इसमें क्या है, ये भी एक सेट है, बी सी ए है, तो ए कॉमा बी और बी, देखो तो ए और बी, इसमें भी है ए और बी, तो मान लो कि एक कोई सेट है, ठीक है, ए और बी, और दूसरा कोई सेट है, इसमें दिया हुआ है बी सी और ए, तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो हम लोग का साइन दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग का बोल रहा है कि ये प्रॉपर नहीं है। क्या बोल रहा है, प्रॉपर नहीं है, लेकिन हम लोग का ये प्रॉपर हो जा रहा है बी का, इसलिए क्योंकि ए इसमें है और बी भी इसमें है, और हम लोग का ए से ये बड़ा भी है। क्लियर, तो इस तरह से ये यहाँ पे क्या होना चाहिए हम लोग का, ठीक है, प्रॉपर का साइन होना चाहिए, बट ये नहीं है, तो इस टाइप से ये क्या हो गया हम लोग का, फॉल्स हो गया। क्लियर, यहाँ होना चाहिए ये, बट है यहाँ पे ए। क्लियर, दूसरा देखते हैं हम लोग। अब बोल रहा है कि ए सेट ए बिलोंग टू एबीसी, एबीसी में लाइज कर रहा है, सेट कोई एक सेट है ए, ठीक है, और दूसरा सेट क्या है हम लोग का, बी है, इसमें एलिमेंट ए बी और सी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये टोटल जो है ये सेट ही है ना, क्योंकि इस टाइप से लिखा हुआ, दैट मीन्स टोटल ये सेट है, तो ये टोटल सेट इसमें लाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर एलिमेंट सिर्फ यहाँ पे क्या रहता हम लोग का, यहाँ तो ठीक लिखे थे हम लोग, अगर ये नहीं रहता हम लोग का तब लाइज कर जाता, ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, ये टोटल सेट इसमें लाइज कर रहा है, तो ये नहीं लाइज करेगा, ठीक। देखिए सेम इसमें भी है, अगर सिर्फ यहाँ पे क्या रहता फाइव, तो इसमें लाइज कर जाता, ठीक। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक्स इज एन वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए और ई इंग्लिश वोवेल अल्फाबेट है, तो इसमें ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये वोवेल अल्फाबेट हम लोग का ए ई आई ओ और यू होता है, ठीक है, और इधर दिया हुआ है ये और ये दिया हुआ है, तो ये टोटल इसमें तो लाइज कर रहा है। और मान लो ये एक सेट है और ये दूसरा बी सेट है, तो ऑब्वियसली ये सेट हम लोग का बड़ा है, ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रू हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई एक सेट है, ठीक है, उसका एलिमेंट एक्स है, और एक्स कहाँ से आएगा हम लोग का, डब्ल्यू से, दैट मीन्स होल नंबर से, ठीक है। अब इसमें होल नंबर्स का कोई भी एक वैल्यू पुट करो और उसमें +5 करो, अगर 5 के बराबर
अगर 5 के बराबर आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ 5, दैट मीन्स कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे और उसका वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, ये यही कह रहा है, ठीक है। अगर एक भी हम लोग इसमें ले आते हैं तो ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा, और एक भी नहीं ला पाते हैं तो ये हम लोग का ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो होल नंबर में देखो तो यहाँ पे एक्स के जगह पे 0 हम लोग पुट करेंगे, 0 + 5 तो 5 आ जाएगा ना, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि खाली रहना चाहिए, एक भी नहीं आना चाहिए, लेकिन ये हम लोग एक आ गया, तो इस टाइप से ये हम लोग का क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है, ये हम लोग का फॉल्स हो। चलिए नेक्स्ट है, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट। अब इसका सबसेट लिखना है। चलिए कोई सेट ये दिया हुआ है, इसका सबसेट क्या क्या होगा, तो पहला तो हम लोग का क्या होगा 5 होगा, और दूसरा तो दिया हुआ है क्या ए, तो ये हम लोग का इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। सबसेट यही ना बोलता है कि जो हम लोग का सेट ये है वो सेट, चलो यहाँ पे इसको चेंज कर दो, बी लिखो, ठीक है। सबसेट यही बोलता है कि ए का जो एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, राइट, और बी बड़ा होना चाहिए, क्लियर। तो देखो तो ये हम लोग का आ गया इसमें, ठीक है, और 5 तो ऑब्वियसली इसमें रहता ही है, कोई भी सेट हो उसमें रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बी कोई एक सेट है, अब इसका हम लोग को क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। तो सबसेट इसको मान लो हम लोग लिखेंगे सी से नोट करो, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहले क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा ए आएगा, और फिर क्या आएगा हम लोग का बी आएगा, और एक तो इट सेल्फ तो रहेगा ही ए बी। तो ये हम लोग का सेट बी का सबसेट हो गया, क्लियर। चलो एक मिनट, इसको फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, टू दी पावर क्या होता है, एम होता है, ठीक है। तो एम किसको हम लोग बोलते हैं, जो एस के अंतर्गत एलिमेंट जो रहता है, ठीक है। तो 2 लिखो, इसको नंबर ऑफ सबसेट बोलो, लिखो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू होता है, ठीक है। तो एम के प्लेस पे हम लोग का क्या होगा, 2 एलिमेंट्स इसमें दिया हुआ, तो 2 पुट कर दो, तो 2 × 2, तो कितना एलिमेंट्स इसमें आएगा, कितना सबसेट बनेगा इसमें, 4 सबसेट, काउंट करो 1 2 3 4, क्लियर। ये वेरीफाई करने के लिए कि हम लोग सही सबसेट इसका निकालें या गलत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी सबसेट हम लोग को फाइंड करना। तो सी एक्स के लिए इसका सबसेट लिखते हैं, इसका सबसेट क्या क्या हो जाएगा, पहले तो 5 होगा, ठीक है, उसके बाद -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और क्या होगा -2 और -3, ये हो गया इसका सबसेट, क्लियर। चलिए डी में देखिए, इसका भी सबसेट लिखिए डी का। तो इसका सबसेट हो जाएगा पहला 5, दूसरा क्या हो जाएगा -1 और 0 1, और क्या हो जाएगा -1 0, ठीक है, फिर 0 1, ठीक है, और हो जाएगा फिर -1 1, और एक तो इटसेल्फ रहेगा -1 0 1, ठीक है। अब काउंट करो इसमें कितना हम लोग का सबसेट आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फॉर्मूला से जाते हैं, फॉर्मूला से देखते हैं कि हम लोग का ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स आ रहा है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है, टू दी पावर m। तो 2 एलिमेंट्स कितना है इसके अंतर्गत, 3 एलिमेंट्स है, 3 पुट कर दो, तो 2 × 2 × 2 कितना आ गया हम लोग का 8 आ गया। तो 8 हम लोग का सबसेट्स इसमें आ जा रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसका सबसेट लिखिए, इसका तो एक ही सबसेट रहेगा, ठीक है।
इसका, चलिए इसका सबसेट लिखते हैं एफ का। इसका सबसेट क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद एक 3 तो है ही, और हम लोग का हो जाएगा एक तो 2 3। क्लियर। हम लोग पिछले बार भी पढ़े थे कि जिसके अगर 2 रहेगा, ठीक है, और उसका सबसेट कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4, वहां से भी हम लोग मैच कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट इसका सबसेट बताओ, बताओ कितना होगा, कितना हो जाएगा 16। और जी तुम कितना 16 होगा। चलो हम लोग चेक करते हैं। चलो सबसे पहले इसका 5 हो जाएगा, ठीक है, और 3 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, राइट, एंड 5 6 हो जाएगा एक साथ है। 1 2 3 4 काउंट कर लिया क्या तुम लोग है, ये 1 2 और एक साथ ये है, ठीक है, आई समझ में। तो 2 का पावर कितना होगा 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आएगा इसका, ठीक है। ये दोनों एक साथ है, क्लियर। तो स्टेप से हम लोग निकाल सकेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक हम लोग का सेट दिया हुआ ये, ठीक है, फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें जो हम लोग का दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि 4 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 4 5 सबसेट ऑफ ये है या नहीं, बोलो। अभी सबसेट का डेफिनेशन बताए थे ना, सबसेट कैसे लिखते हैं। तो ये चीज याद रखना, बी क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, राइट, या तो फिर इक्वल होना चाहिए, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग का 4 और 5 दिया हुआ, ऊपर में देखिए सेट हम लोग का जो ये दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या एलिमेंट है, एलिमेंट हम लोग का 3 है, 4 5 है और 6 है। ये टोटल एलिमेंट है, दैट मीन्स 1 2 और 1 तीन ही एलिमेंट्स है। इसको 2 मत काउंट करना तुम लोग, राइट। तो इसमें 3 हम लोग का दिया हुआ है। अब देखते हैं कि ये इसका सबसेट है या नहीं। तो 4 और 5, तो 4 और 5 ए का सबसेट है या नहीं, तो नहीं होगा, ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा। और ये देखते हैं, हाँ, अब 4 5 क्या बोल रहा है, 4 5 ए में लाइज कर रहा है या नहीं, ए में लाइज कर रहा है, दैट मीन्स ये जो हम लोग का सेट है इसके अंतर्गत ये एलिमेंट है या नहीं। तो 4 5 तो हम लोग का है, इसमें है ना, सेट ए में है ना जी। देखो 4 और 5 ए के अंतर्गत है। बिलोंग टू बताए थे, बिलोंग टू दैट मीन्स लाइज करना चाहिए उसके अंतर्गत। चलिए, तो देखने से हम लोग का लग रहा है कि ये हम लोग का सेट के अंतर्गत है, तो हम लोग का ट्रू होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 ए के अंदर हम लोग का लाइज कर रहा है या नहीं, ओनली फॉर 4 लाइज करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 और 5 एक साथ, ठीक, तो ये हम लोग का फॉल्स हो गया। अब देखते हैं 3 सबसेट ऑफ ए, 3 जो है सबसेट ऑफ ए है या नहीं, एकदम है, 3 इसके अंतर्गत आता है ना, 3 सेट ए में है ना, तो सही है, हम लोग का सही है। नेक्स्ट देखते हैं 5, तो 5 देखिए क्या है, सेट के अंतर्गत लिखा हुआ, कभी भी 5 इस टाइप से नहीं लिखा जाता है, ठीक है, जब भी इस टाइप से दिया रहेगा। और ये बोल रहा है कि ये हम लोग का सबसेट ए का है, तो ये गलत है, सिर्फ यहाँ पे रहता है अगर 5, ठीक है, तो हम लोग का सही हो जाता है, क्लियर। हाँ देखिए ये सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए बोला है 3 4 और 5 सबसेट ऑफ ए, 3 4 5
तो ये 4 और 5 जहाँ भी जाएगा एक साथ जाएगा, और यहाँ अलग अलग कर दिया है तो गलत है, राइट। अगेन देखते हैं 3 और 6 सबसेट ऑफ ये, तो 3 और 6 ऑब्वियसली है, 3 और 6 हम लोग का 3 अलग एलिमेंट है, 3 और 6 भी अलग एलिमेंट है, तो अलग अलग एलिमेंट लिखा हुआ है और ये के अंतर्गत ये लाइज कर रहा है, तो ये हम लोग का क्या है, ट्रू है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी फाइंड पी ए एंड एन पी ए। फॉर्मूला भी बताए थे तुम लोग को, ठीक है, टू दी पावर एम। तो देखो तो यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 है, तो पुट कर दो 2 का पावर 3, तो 8 आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें बोलो इसमें कितना होगा, हाँ ये हम लोग का पहला एलिमेंट है और ये दूसरा, ठीक है, बहुत इजी है ये सब। अब देखो यूनिवर्सल सेट बताए थे कि यूनिवर्सल सेट में जो भी सेट दिया हुआ रहेगा दोनों का एलिमेंट को एक साथ इंक्लूड करके लिख दो, बट दोनों का जो सेट है जिसमें रिपीट रहेगा उसको 1 ही टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ हम लोग का, क्या दिया हुआ, 1 3 5, और बी क्या है 2 4 6 है, और सी दिया हुआ हम लोग का 0 2 4 6 एंड 8, राइट। अब यूनिवर्सल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल यू से, राइट। अब इसके अंतर्गत टोटल का एलिमेंट लिख देना है, तो देखो यहाँ पे 1 दिया हुआ, 1 लिखते हैं, उसके पहले 0 लिख लेते हैं हम लोग, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 भी है, 1 यहाँ से ले लिए, 0 यहाँ से ले लिए, 2 यहाँ से ले लिए, ठीक है, 3 यहाँ से ले लो, उसके बाद 4 यहाँ से ले लो, अब 4 यहाँ भी है तो इसको भी टिक कर दो। क्लियर। उसके बाद 5 आ जाओ, 5 ले लिए हम लोग, और 6 ले लो, यहाँ से 6 यहाँ भी है तो काम कर जाएगा हम लोग का। उसके बाद 8, टोटल एलिमेंट्स किसके अंतर्गत आ गया, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो लिख लोगे यूनिवर्सल सेट। चलिए अब ऑपरेशन ऑन सेट, कोई भी दो सेट दिया रहेगा उसको कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन तुम लोग सुना होगा, यूनियन को तो सिंबल ये होता है और इंटरसेक्शन का इस टाइप से होता है, ठीक। चलिए यूनियन ऑफ सेट, दो सेट दिया रहेगा उसका यूनियन कैसे करेंगे हम लोग। यूनियन का डिफिनेशन पहले जान लो क्या बोल रहा है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B denoted by A union B is the set of all those elements each one of which is either in A or in B or both A and B। चलिए एक एग्जांपल हम लोग का लेते हैं, जिसे एक हम लोग का सेट ये है और दूसरा सेट क्या है, B है। अब ये दोनों का क्या करना है, यूनियन निकालना है, ठीक है। तो इसका यूनियन निकालो, तो यूनियन हम लोग ए यूनियन बी लिखते हैं। क्लियर है। तो यूनियन में क्या होता है, देखिए टोटल एलिमेंट एक साथ लिख दो, वही रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिपीट एलिमेंट्स नहीं लिखना है, रिपीट एलिमेंट्स एक ही बार लिखना है हम लोग का। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 3 आ गया, ये 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, ये 4 इसमें आ गया, ठीक है। 6 आ जाएगा, चलो 6 ले लिए, 8 आ जाएगा और 10 हो जाएगा। तो ये हम लोग का यूनियन हो गया। यूनियन दैट मीन्स उसको जोड़ दो, ठीक है। क्लियर। और जोड़ने के बाद एक कंडीशन याद रखना कि जो हम लोग का दोनों सेट में रिपीट कर रहा है एलिमेंट उसको 1 ही टाइम लिखना है। क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग का ये हो गया यूनियन। चलिए नेक्स्ट एक और हम लोग का है, ये तो हम लोग का रोस्टर फॉर्म का था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इससे हम लोग निकालते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक कोई सेट है, तो ये जो हम लोग का सेट बिल्डर में लिखा हुआ है इसको रोस्टर में पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसका यूनियन निकालेंगे।
इसमें बोल रहा है कि एक कोई एक सेट है, उसका एलिमेंट एक्स है, वो प्राइम नंबर है, क्या है, और लेस देन क्या है, 10 है। तो लिखते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और 7 हो गया, बस ना, लेस देन 10 है, ठीक है। तो ये टोटल प्राइम नंबर हो गया इसका। नेक्स्ट दूसरा हम लोग का जो सेट है वो क्या बोल रहा है कि उसके अंतर्गत जो एलिमेंट होगा एक्स होगा, और कहाँ लाइज करेगा, नेचुरल नंबर, एन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। और एक्स जो होगा फैक्टर ऑफ 12 होगा, 12 का फैक्टर, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 12 का फैक्टर भी होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर हम लोग का 1 में आ जाएगा, और 1 12 का फैक्टर है, 2 भी नेचुरल नंबर है और 12 का फैक्टर है, 3 भी हम लोग का नेचुरल नंबर है और 12 का फैक्टर है, क्लियर। 4 भी हम लोग का क्या है, नेचुरल नंबर है और 12 का फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद 6 भी हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, और 12, ठीक है। अब ये दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो निकालो ए यूनियन बी। तो हम लोग लिख लेंगे पहले 2 3 5 7 यूनियन, इधर से आ जाएगा हम लोग का 1 2 3 4 6 एंड 12। चलिए इसको लिखिए। तो देखिए यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 आ गया, 2 भी आ जाएगा, 2 इसमें भी है, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, और 6 आ जाएगा, ये हम लोग का 5 है, और 7 हो जाएगा, ठीक है, और 12। ये टोटल इसका क्या हो गया, यूनियन हो गया, क्लियर। चलिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट किसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, इस टाइप से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। वो रहा कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय सेट ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमा टू बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स सेट ए और सेट बी दोनों के बीच जो एलिमेंट्स कॉमन मिलेगा उसी को बोलेंगे हम लोग सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन, क्लियर। चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। कोई सेट है हम लोग का ये, उसके अंतर्गत एलिमेंट है 1 3 5 7 9, और दूसरा क्या है हम लोग का बी एक सेट है और उसका ये एलिमेंट्स है। अब ये दोनों के बीच क्या निकालना है हम लोग को, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दैट मीन्स ये दोनों सेट के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स है वो दोनों में जो कॉमन आएगा वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो लिख लेते हैं 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन का साइन दे दो, 2 3 5 7 11 एंड 13, क्लियर। अब देखिए तो ये क्या है हम लोग का 5 है, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन एलिमेंट कुछ मिल रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, चलिए 3 लिख दीजिए। 5 भी है, चलिए 5 को लेते हैं। 7 भी है, इसमें भी है और इसमें भी है 7, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, इसको सबसे पहले रोस्टर में चेंज करेंगे। तो सेट ये क्या बोल रहा है कि कोई एक सेट है, उसका एलिमेंट एक्स है और कहाँ पे लाइज कर रहा है, नेचुरल नंबर एन फोर नेचुरल नंबर में, और एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 12। नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स जो भी लेना है हम लोग को वो 12 का फैक्टर होना चाहिए। तो क्या क्या आएगा रोस्टर फॉर्म में, इसको लिखो। 1 भी 12 का आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी है, 2 3 4 6 एंड
12। और भी कुछ आएगा नहीं ना। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो सेट हम लोग का बी है, ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर में लाइज करेगा, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, फैक्टर ऑफ 18। चलिए 18 का फैक्टर तो 1 हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 तो नहीं होगा, 6 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, और कुछ एक 18 हो जाएगा। यही ना होगा 18 का फैक्टर जी। चलो अब ये दोनों का क्या निकालना है हम लोग का, इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन बी, हम लोग का एक एलिमेंट टोटल लिख लेते हैं, क्या क्या है, 1 2 3 4 5, 5 नहीं है, 6 है, और 12 है। इंटरसेक्शन ऑफ बी, बी में क्या दिया हुआ, 1 2 3 6 9 एंड 18। चलिए अब ये दोनों सेट्स के अंतर्गत कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग कॉमन आ रहा है, तो 1 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, 1 2 3 भी आ जा रहा है ना जी, 3 है, और एक 6 भी आ रहा है, बस 1 2 3 और 6, और तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। क्लियर। चलिए 1 2 3 6। चलिए देखिए ये नोट में लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव में कभी कोई देता है, ठीक है। पूरा द इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट, कितना सेट है, एन सेट का इंटरसेक्शन, और प्रत्येक सेट को हम लोग डिनोट करेंगे, पहला को A1 से, दूसरा A2 से, तीसरा A3 से, डॉट डॉट AN तक, ठीक है। अब इसको इंटरसेक्शन में कैसे लिखेंगे, पहला सेट हम लोग का क्या है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 डॉट डॉट इंटरसेक्शन ऑफ AN। तो ये इंटरसेक्शन का साइन बड़ा कर दिया है, ठीक है, और I इजिकल टू 1 to N, इसलिए क्योंकि जब पहला हम लोग सेट लेंगे तो 1 होगा, ठीक है, इसको AI से पुट करते हैं, तो अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो पहला सेट हो गया, 2 पुट करेंगे दूसरा सेट हो गया, 3 पुट करेंगे तीसरा सेट हो गया, और टोटल का इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको बोल रहे हैं, टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। जब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, दैट मीन्स कॉमन कुछ भी नहीं आनी चाहिए, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा तो 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। उसके बाद है इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग क्या बोलता है, टू सेट A एंड B आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग सेट इफ A इंटरसेक्शन B नॉट इज इक्वल टू 5, ये नॉट इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट, कोई दो सेट है, दोनों के बीच का डिफरेंस, मान लो कोई एक सेट है A, इसका कुछ भी वैल्यू रहेगा, और दूसरा सेट क्या है B है, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस हम लोग जानते हैं, कैसे निकालते हैं, A माइनस B करके, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कोई सेट है A और उसमें ये टोटल एलिमेंट दिया हुआ है, और B का भी ये टोटल एलिमेंट्स है, और C का, तो इसमें क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है, फाइंड हो जाएगा। अभी जो बताए थे सेम प्रोसेस है, टोटल को क्या, चलो एक तो हम बता ही देते हैं ये क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। ये यूनियन B निकालना है, तो चलिए इसे सॉल्यूशन कर देते हैं। ए एलिमेंट लिख लो, A यूनियन B, इसका टोटल एलिमेंट क्या हो जाएगा, A B C D E F, और यूनियन B क्या है हम लोग का है, C E G एंड H है। अब यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का A B, एलिमेंट ले लिए, इसको भी ले लिए। चलिए उसके बाद C यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसके बाद E आ जाएगा, E यहाँ भी है, यहाँ भी है, और D ले लो, D, ठीक है। उसके बाद G ले लो, F ले लो, और H, ये टोटल इसका क्या हो गया, C। C इसमें हम लोग को सिर्फ अभी देखो A और B का यूनियन निकालने पूछा है,
सी का जब पूछेगा ए यूनियन सी, तब सी का लेंगे वैल्यू। क्लियर? अब इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, बी और सी का, तो बी और सी का वैल्यू दोनों को एक साथ करेंगे। ठीक है, मिटा दूं इसको। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का वैल्यू पुट करो। बी क्या है हम लोग का, सी है, ई जी एच इंटरसेक्शन सी। सी हम लोग का है ए ई एम एन, राइट। अब ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, कॉमन कुछ आ रहा है, ई आ रहा है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ ई है, तो ई इसका हो गया इंटरसेक्शन। क्लियर? इस टाइप से ये और बी का भी इंटरसेक्शन निकल जाएगा हम लोग का। चलो देखो, इसमें हम लोग का सेट ये दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, सी और डी, मतलब 4 सेट दिया हुआ है। सभी का इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन निकालना है, तो निकल जाएगा। ठीक है, इसको तुम लोग निकालना, ये एच डब्ल्यू तुम लोग को दे दिए। ठीक है, तुम लोग इसको निकाल लेना। और भी क्वेश्चन है, इसका टोटल देखो, टोटल इसका चारों निकाल के लाना तुम लोग कल। ठीक है, क्लियर? एच डब्ल्यू में ये क्वेश्चन बना लोगे तो इंटरसेक्शन और यूनियन हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे, क्योंकि अभी सर 12th का क्लास लेंगे। ठीक।